या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र में माँ का हम सब मिल करके स्तवन अर्चन वंदन कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में जिस प्रकार से राजा सुरत और समाधि नाम के वैश्य के जीवन में कष्ट हुआ तो वे सब गए ऋषि के आश्रम में। तो जब हम संत की शरण में चले जाते हैं, हम जब आश्रम में प्रवेश करते हैं और संत हमारी परीक्षा लेकर के फिर अपने ज्ञान की कृपा हम पर करता है, तो सुमेधा ऋषि ने उन्हें भगवती पराम्बा के उस दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिससे उनके जीवन के सारे जो संशय थे वो मिट गए। जीवन में हम भी वास्तव में सुमेधा ऋषि की शरण में जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाए, और उसके लिए है माँ का ये परम आराधन का ये दिव्य नवरात्र पर्व। तो हमारे जीवन के अंदर भी कुछ न कुछ कष्ट और अवसाद आते रहते हैं, पर यदि हम माँ जगदम्बा की शरण में अपने आप को लगा लें तो फिर माँ जिस प्रकार से अपने बच्चों को दुलारती है, प्यार करती है, तो हमारे कष्ट सहज ही वह दूर कर देती है। 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। इन 3 चरित्रों में सुमेधा ऋषि ने माँ का यश गाया है। तो जीवन के अंदर जब भी हमारे मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो जाए, अवसाद हो जाए, चिंता हो जाए, तो चाहे हमें राज्य की चिंता हो, जीवन के अंदर कुछ पाने की लालसा हो, या फिर इस जीवन के बाद में माँ के उस दिव्य मणिपुर धाम में जाने की इच्छा हो, तो दोनों ही फल माँ जगदम्बा की आराधना से मिले। नवार्ण मंत्र का यदि आप अनुष्ठान कर लेते हैं, लाल आसन पर बैठ जाएं और माँ के समक्ष अपने मनोभावों को एकाग्र चित्त होकर के माँ को लाल सफेद पुष्प चढ़ा करके और नित्य आराधन करें, और नवार्ण मंत्र का 1 लाख जाप यदि इस नवरात्र में आप कर लें तो अवश्य ही आपके सारे मनोरथ माँ सहज ही पूर्ण कर देगी। बोले जगदम्बे मात की जय।